नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी और दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3। इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैं पहले बना चुका हूं, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब पार्ट 4 की बारी है। इस पार्ट 4 में अंतिम पार्ट बनेगा ये चैप्टर 3 स्टैक का। ठीक है, तो हम पहले पार्ट में स्टैक की डेफिनेशन, उसकी ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में हमने स्टैक की फंक्शंस के बारे में चर्चा की थी। फोर्थ पार्ट में हमने स्टैक का प्रोग्राम बहुत आसानी से समझा था और लैपटॉप के ऊपर मैंने उसको आपको एक्सेस करके भी दिखाया था, उसका आउटपुट भी आके दिखाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोटेशन। इस टॉपिक में से 101% एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो नोटेशन है क्या? जो टॉपिक है अपना वो है नोटेशन फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ये अपना टॉपिक होने वाला है, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। नोटेशन फॉर अर्थमेटिक। नोटेशन फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बड़ा प्यारा और अच्छा टॉपिक है, सरल भी आसान भी है ये, और फोकट के नंबर देके जाता है। देखो ये, तो हम बात करें होता क्या है। देखो, जब ऑपरेटर और ऑपरेंड को मिलाकर जो एक्सप्रेशंस बनते हैं, जो ऑपरेटर और ऑपरेंड को मिलाकर, ऑपरेटर तो होते हैं सिंबल्स, जितने भी सिंबल है, प्लस माइनस जो भी सिंबल है, सारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेंड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, यदि इन अल्फ़ाबेट को ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो ये अल्फ़ाबेट ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर को और ऑपरेंड को मिलाकर जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उन्हें हम नोटेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा a+b, ये भी क्या है, a+b मैंने यहाँ लिखा, तो a और b क्या है, ऑपरेंड हो गए, और ये प्लस क्या है, ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर जो एक्सप्रेशंस बना उसको कहेंगे अपन नोटेशन। ठीक है, किसके लिए, अर्थमेटिक के लिए ये कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर ये जो नोटेशंस हैं ये हैं 3 प्रकार के होते हैं। जो नोटेशन है वो 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के बारे में हम अच्छे समझने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और एक एक चीज़ को समझें और देखें। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो बात करेंगे अपन इनफिक्स की। सॉरी, इनफिक्स नोटेशन। पहला जो एक्सप्रेशन है वो है आपका इनफिक्स नोटेशन। इसमें क्या होता है, जब हम दो ऑपरेंड के मध्य में, ध्यान रखना, जब हम दो ऑपरेंड के मध्य में कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग करते हैं तो ऐसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को हम इनफिक्स कहते हैं। क्लियर? कहने की बात यह है, जब दो ऑपरेंड के मध्य में एक ऑपरेटर लगाया जा रहा है, इस तरह से बने एक्सप्रेशंस को हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे a+b, a और b के बीच में एक ऑपरेटर लग रहा है, तो ये दोनों तो कहलाएंगे आपके ऑपरेंड और ये कहलाएगा ऑपरेटर, दोनों के बीच में लग रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका इनफिक्स नोटेशन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जाम्पल मैंने आपको देके समझा दिया है। a+b लिख लो, है ना, x+y लिख लो, x+z लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो। मतलब आपको करना क्या है, दो ऑपरेंड के मध्य में ऑपरेटर लगाना है, वो इनफिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे सेकंड नंबर की नोटेशन की तरफ। अब पहले सेकंड नंबर का जो नोटेशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉलिश नोटेशन।
ठीक है। पॉलिश को अपन बोल सकते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स कह लो या पॉलिश नोटेशन कह लो। ये दोनों एक ही चीज है, प्रीफिक्स कह लो या पॉलिश नोटेशन कह लो। अब प्री मतलब पहले, यहां पर ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लगाया जा रहा, जैसे प्लस एक्स लिख लो या प्लस एक्स वाई लिख लो, या प्लस ए बी लिख लो। ये तो ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर लग रहा है, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर लग रहा है, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर लग रहा है, तो क्या कहलाएंगे? प्रीफिक्स नोटेशन कहलाएगा ये। अब इसकी एक कहानी है साहब, कहानी समझना बहुत जरूरी है। 1920 की बात करें अपन, 1920 में दो क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इसलिए टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ना। 1920 में एक जान लुक्वासिक्विज थे, एक बुक में लिखा हुआ है सारा, जान लुक्वासिक्विज। उन्होंने जो थे वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। अब गणितज्ञ थे तो कुछ तो नया करना ही था उनको भाई, और जो कुछ करते हैं वो हमको पढ़ना पड़ता है, और जरूरी है वैसे पढ़ना। तो उन्होंने क्या किया, अंकगणित लिखने का एक नया तरीका प्रस्तुत कर दिया। उनको जो पुराना तरीका था ये पसंद नहीं आया, तो नया तरीका लगा दिया उन्होंने। लो भैया नया तरीका लगा दिया, अब विद्यार्थियों अब नया तरीका भी पढ़ो। हमको तो एक ही समझ में नहीं आ रहा था, नया और घुसा दिया बीच में। कोई नहीं, पर कुछ जो अच्छी आती हैं, कुछ अच्छे के लिए आती हैं, अच्छी नॉलेज मिलती है ना। तो एक नया तरीका उन्होंने प्रस्तुत किया जिसे पॉलिश नोटेशन कहा गया, जिसमें ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है। सिंपल सा परिभाषा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, 1920 में जान लुक्वासिक्विज आए थे, उन्होंने नोटेशन को लिखने का एक नया तरह का प्रस्तुत किया जिसे पॉलिश नोटेशन कहा गया, ठीक है। इसमें ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है और कुछ नहीं है। फिर थर्ड नंबर की बात करें अपन, थर्ड नंबर पे आ गया ऐसा पोस्ट फिक्स, ठीक है। पोस्ट फिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स में क्या होने लग गया सर? पोस्ट फिक्स में होने लग गया, पहले तो ऑपरेटर आएगा बाद में ऑपरेंड आएगा। तो पहले तो ऑपरेंड आएगा और बाद में ऑपरेटर आएगा, पहले ऑपरेंड आएगा बाद में ऑपरेटर आएगा, है ना। तो जब हम ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद लिखते हैं तो उसे रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहा जाता है या पोस्ट फिक्स नोटेशन कहा जाता है। तो इसका एक नाम और भी आ गया, रिवर्स। रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से बनते हैं? प्रीफिक्स को और क्या बोलते हैं? पॉलिश बोलते हैं। पोस्ट फिक्स को और क्या बोलते हैं? रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। रिवर्स मतलब पीछे की तरफ। आपने गाड़ी देखी ना, पीछे जब गाड़ी को किसी कार को या रिवर्स गियर लगा के पीछे करते हैं तो पीछे आ गए यहाँ पर, तो पीछे मतलब रिवर्स हो गया, ठीक है। तो हमारे पास तीन नोटेशन यहाँ पर हो चुके हैं। इनफिक्स नोटेशन जिसमें ऑपरेंड के मध्य में ऑपरेटर लगाया जाता है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर को पहले लगाते हैं, और पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर को बाद में लगाते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है और आसानी से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो चलो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे यहाँ से, है ना, तीनों में से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ बड़ा क्वेश्चन ही बन सकता है नोटेशन क्या है ना। अर्थमेटिक नोटेशन को समझाइए, विस्तार समझाइए, तो आपको पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। पर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इनफिक्स है ना। इनफिक्स जो नोटेशन है उस इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में चेंज करो आप। इनफिक्स नोटेशन अर्थात जो ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है उसको बाद में लगाना है, ठीक है। तो आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा, उस एक्सप्रेशन को इनफिक्स वाली को आपको बदलना है पोस्ट फिक्स में, अर्थात रिवर्स पॉलिश नोटेशन में आपको बदल के दिखाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, और आएगा कम से कम 4 नंबर का आएगा ये।
और आपको 4 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो धैर्य रखें। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन इनफिक्स टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन, अर्थात कन्वर्ट करना है आपको इनफिक्स। यहाँ पर लिखा है देखो, ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड के मध्य में लिख रखा है अपन ने, इसको वाई कर लेते हैं, वाई है 2 ऑपरेंड के मध्य में ऑपरेटर लगा दिया, इनफिक्स हो गया, उसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन अर्थात प्रीफिक्स में आपको बदल के दिखाना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाला है, ध्यान आपको रखना है, स्किप ना करें, कोई पॉइंट छूट गया तो छूट गया फिर। और ये समझाने का तरीका यदि मेरा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अपने चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर एलिमेंट स्कैन लिखेंगे, फिर स्टैग लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशंस लिखेंगे। ये 4 आपको कॉलम बनाने ही हैं। ठीक है, प्रीफिक्स को इनफिक्स को पोस्टफिक्स बदलने के लिए, रिवर्स पॉलिश नोटेशन बदलने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने। स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले कॉलम में लिखेंगे नंबर 1 और पहले नंबर पे क्या है, ब्रैकेट चालू, तो इस ब्रैकेट सिम का सिंबल बनाएंगे और स्टैक में इस ब्रैकेट को भी लिख देंगे, पर एक्सप्रेशंस में नहीं लिखेंगे। अब यहां ध्यान रखना, एलिमेंट स्कैन में सारे एक एक करके स्कैन होते रहेंगे, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे ऑपरेंड हो, सब कुछ आएगा। ब्रैकेट भी एक प्रकार का ऑपरेटर है, ये आ गया। स्टैक में ओनली ऑपरेटर आएंगे, उसमें ये वाई एक्स वाई नंबर। अब देखो नंबर दे रखा है, आप सोचो कि सर ने तो कुछ देर पहले बताया था हमें ए प्लस बी या ए बी एक्स बताया था, या नंबर भी आ रहा है, नंबर भी एक प्रकार का ऑपरेंड है। ठीक है ना, इसलिए नंबर भी मैंने ले लिया है। अब देखो है ना, इसमें ओनली ऑपरेटर ही ऑपरेटर आते जाएंगे, इसमें एक्स वाई नंबर जो है वो मिल के आएंगे। ठीक है, और इसमें ऑपरेटर भी आएंगे एक्सप्रेशन में, पर किस रूप में आएंगे वो हम समझते हैं आगे। देखो नंबर 2 पर एक्स है, ब्रैकेट चालू और एक्स यहां आ जाएगा। नंबर 3 पे प्लस है ना, स्कैन में सारे आ रहे हैं, ऑपरेटर भी ऑपरेंड सब आ रहे हैं, यहां ब्रैकेट चालू